चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि एक कहीं पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डाइपोल को रखते हैं जाकर के। तो डाइपोल को रखने की वजह से उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, जिसको हम कहते हैं टॉर्क जनरेट हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, जिससे क्या होगा कि वो डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा। उसके नेचर ये होगा, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो उस डाइपोल को अलाइन करना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि वो अलाइन है, हम उसको थोड़ा सा फील्ड की डायरेक्शन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके किसी एंगल थीटा तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब हम इस हेडिंग में डेरिवेट करेंगे कि किसी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है जो अलाइन द फील्ड है, उसको हम थीटा रोटेट करना चाहते हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही कायदे से समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इस टाइप से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली एक समान विद्युत क्षेत्र है, जिसमें जो है हमारा एक डाइपोल सिचुएटेड है, रखा हुआ है। ये ई इंटेंसिटी का है और ये ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको रोटेट करके दिखाया। यहाँ पे ये मैंने एक रोटेट एट एंगल थीटा, ये मैंने थीटा एंगल पे, मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, रख दिया। इसकी लेंथ 2L है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है उसका जो है P है, -2P होता है। और फॉर एग्जांपल ये अब फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, ये जो एंगल है वो कितना हो गया है, थीटा हो चुका है। तो इस केस में जब ये हमने इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क है टाउ, है ना, वो हमें पता है, टाउ इक्वल्स टू पी इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, ई जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है, और साइन थीटा होता है जिस एंगल पे ये इस फील्ड के अंतर्गत सिचुएटेड है। तो जो इस पे लगने वाला टॉर्क है वो है पी ई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं, रोटेशन लाना चाहते हैं इसके अंदर, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फॉर इनफाइनाइटली रोटेशन डी थीटा इन ओरिएंटेशन, अगर हम इसकी व्यवस्था में इनफाइनाइटली चेंज डी थीटा लाना चाहते हैं, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, वो भी स्मॉल होगा, तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। या हम इसी को और अगर आगे एक्सप्लेन करें तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर आप चाहते हो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, और उस साम्यावस्था से इसको आप थोड़ा सा जो है रोटेट करना चाहते हो एट एनी एंगल थीटा, इसको लाना चाहते हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जरा हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन इन रोटेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो जो वर्क होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा, जिसको हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। जब वो साम्यावस्था में है, जब वो टू अलाइन द फील्ड है, तो 0 एंगल होगा, और हमने उसको घुमा करके थीटा पे रोका ला करके, तो जो हमारा वर्क हुआ वो पी ई साइन थीटा डी थीटा हुआ। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जो वर्क हमारा निकल के आया वो पी ई साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा। अब इसको हम आगे और करते हैं, तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो W इज इक्वल टू P इंटू ई माइनस कॉस थीटा एंड माइनस, और एक रोल आता है बाई माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0। अब कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू पी ई
ब्रैकेट, इसकी वैल्यू 1 हो गई माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा वर्क हो जाएगा कि जब हम थीटा एंगल तक किसी भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी साम्यावस्था से रोटेट करना चाहते हैं तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतने जूल का हमें वर्क करके उसे घुमाना पड़ेगा। तो यही एनर्जी जो है, यही जो वर्क है, अगर आगे इसके कहा जाए कि इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो यही वर्क जो हमने किया है इसको रोटेट करने में, यही इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आगे आता है कि स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, तो यहीं से बस हम U इक्वल्स टू डिफाइन कर देंगे कि अगर एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल तो U इज इक्वल्स टू PE1 माइनस कॉस थीटा, सेम आ जाएगा, केवल और U से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी था। तो ये हुआ डेरिवेशन इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं और इसमें क्या है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है एक चार्जेस का अगर सिस्टम बनाया जाए तो उनके पास कितना पोटेंशियल होगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम लोगों ने इस सब पे चर्चा की थी, डेरिवेशन निकाले थे। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन निकाला था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज का अरेंजमेंट किया जाए, 2 पॉइंट चार्ज अरेंज किए जाएँ तो उनके बीच कितनी एनर्जी लगेगी, उनके उस सिस्टम को फॉर्मेट करने में, या उस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी। आज हम उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। एक 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, और दोनों क्या है 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो गिवन डेटा है, सबसे पहले हमें एक Q1 चार्ज दिया गया है। Q1 चार्ज जो है वो 7 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। सेम ऐसे ही अगर हम Q2 की बात करें तो वो है -2 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो में दिया हुआ है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस जो गिवन है वो 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 0.18 मीटर। ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती U1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, Q1 Q2 अपॉन R। अब चूंकि यहाँ पे ये जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी को याद होगा, इसकी वैल्यू होती है फॉर एयर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, कितनी एनर्जी इस सिस्टम के पास है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे रखा 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू जो हमारी है वो 7 × 10⁻⁻6, Q2 जो हमारे पास है वो -2 × 10⁻⁻6 होल अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R कितना है 0.18, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का इधर ये बाहर कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, इंटू 10⁻, इंटू 7 × 10⁻, 9 और 6 6 12, तो कितना बच जाएगा हमारा, ये माइनस के 12 हो जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएंगे, तो 9 3 12, माइनस के 3 बच जाएगा हमारा, अपॉन में 0.18। अगर ये पॉइंट हटाएं तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आया वो 7 और ये 10 के पावर कम कर देंगे तो 0.7 जूल एनर्जी आएगी। ये इस सिस्टम के पास एनर्जी है जो कि माइनस में है, क्योंकि ये साइन हमारा जो है ये माइनस, तो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे जो एनर्जी आई है -0.7 जूल, ये बता रहा है कि इनफाइनाइट पे अगर चार्ज है तो उसको इस डिस्टेंस R तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा सिस्टम को फॉर्म करने में वो -0.7 जूल, मतलब सिस्टम से हमें काम प्राप्त हुआ है।
अगर हम इसी का उल्टा बोले कि इस चार्ज को सेपरेट करना है, इतनी दूरी की सेपरेशन बनानी है, तो हमें 0.7 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, ये वर्क हमें प्राप्त हुआ इनफाइनाइट से ला करके, हमें इसको यहाँ रखने में हमें इतना वर्क काम प्राप्त हुआ है। अगर इसी चार्ज को फिर इनफाइनाइट तक ले जाना है तो हमें वर्क इतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो ये इस न्यूमेरिकल का कंसेप्ट था। यहाँ ये पूछा गया था कितनी एनर्जी है इसके पास, तो वो एनर्जी हमें निकल आई। अगर इसके आगे पूछा जाता कि इसको ले जाने में या लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो वो आगे का आंसर था कि हमें इसे इनफाइनाइट तक ले जाने में 0.7 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें सिस्टम फॉर्मेशन होगा। अब यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और लगाते रहेंगे।